हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोपहर का टाइम है, घर बिल्कुल शांत है। साहब की तो मीटिंग चल रही है ऊपर, ही इज़ बिजी इन दैट, और बच्चे स्कूल में हैं और लंच वगैरह सब कुछ हमारा हो गया है। और आज का जो लंच था ना, इट वाज लाइक सोल सेटिस्फाइंग, इतना फ्लेवरफुल, इतनी सारी वेजिटेबल्स के साथ कि बस देख के ना ऐसे संतुष्टि हो गई और खा के आत्मा तृप्त हो गई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर किसी की चॉइस का ध्यान रखते हैं। इसको ये पसंद है, हम ये बना देते हैं, उसको वो पसंद है, चलो वो बना देते हैं। और इसी सारी चीज़ में कई बार हमारी जो अपनी चॉइस होती है वो सिट बैक कर जाती है। बट महीने 2 महीने में जो है, जो चीज़ आपको पसंद है वो ज़रूर बना के खाओ। आपको ना एक किक स्टार्ट मिलता है फिर दोबारा से सबके लिए भी और कुछ अच्छा अच्छा बनाने का, अपने घर को और अच्छे से संभालने का। जैसे कि वेजिटेबल कोरमा तो सब लोग खा ही लेते हैं, बट वाइट ग्रेवी वाला जो है वो बहुत कम बनता है, क्योंकि विकास को वाइट ग्रेवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट हाँ, जब भी ये होता है कि ये दीपिका की पसंद का है तो ऑब्वियसली वो आराम से खा लेते हैं। और इसके साथ आज मैंने बनाए थे धनिया राइस, इतने फ्लेवरफुल होते हैं। धनिया राइस तो बहुत ही कम घर में बनता है, क्योंकि ये लगता है कि अपने लिए तो क्या ही बनाओ, और कोई खाएगा नहीं, उसमें से धनिया निकाल निकाल के रखेंगे। बट आज सारा खाना जो है मैंने अपनी पसंद का बनाया, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और यस, रोटी ज़रूर चाहिए होती है मुझे, क्योंकि चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बट जैसे ये धनिया राइस है, ये मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी मुझे भले ही आधी रोटी खानी है, चाहिए ही होती है। खैर, इतनी सारी कहानी जो है वो मैंने वीडियो की शुरुआत में सुना दी आपको। फिलहाल मैं आपके साथ ना थोड़ी सी एक शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। कुछ एक चीज़ें जो है मैंने टीमू से ली हैं, कुछ एक मैंने अमेजोन से ली हैं। नॉट अ PR पैकेज और कोई कोलेब्रेशन भी नहीं है, मैंने अपने ही मनी से सब कुछ खरीदा है। ज़रूरत थी इन चीज़ों की तो इसलिए लिया है, और जिसका लिंक होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊं आपको ये मैजिक इरेजर। मैं यूजुअली पाउंडलैंड से लेकर आती थी, बट पिछले 2 बार से वहां मिल नहीं रही थी, और मैं 3 का पैक लेकर आई थी कुछ मेरे ख्याल से 2 साल पहले। वो अब तक सही चल रहा था, तो मैं अमेजोन पे ढूंढ रही थी, बहुत अच्छी मुझे ये डील मिली। 12 का सेट है ये। और जैसे दीवार पे क्रेयॉन का मार्क हो गया या पेन का मार्क हो गया, तो टचवुड मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे हैं कि वो दीवारों पे तो कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन ईवी कभी कभी ना दीदी का स्केच वगैरह लाके वो कई बार ना सोफे पे चला देती है, तो वो फिर मुझे क्लीन करना होता है। और वैसे भी जैसे आपकी केटल है, उसका जो आउटर सरफेस है वो भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। ग्रीस वगैरह भी बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है, तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला प्रोडक्ट, और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लें। और ये स्पंज जैसा ही होता है, बस इसको गीला करो, फिर इसको स्क्वीज करो, और जहां पे भी कोई स्टेन है वहां पे रब करो, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल मैजिकली वैनिश हो जाता है। उसके बाद इसको फिर दोबारा से पानी से वॉश करके इसको ड्राई करके आप स्टोर कर दो। एक जो है वो महीनों महीनों चलता है, तो मेरी ये 3-4 साल चलने वाली है। तो हाँ, ये 12 का है, और आई थिंक इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब मेंशन है, तो मैं दे दूंगी इसका लिंक, आप देख लेना। बाकी इट इज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, आप अपनी कंट्री में जो है वो अमेजोन पे अगर मैजिक इरेजर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक मैंने ये स्टैंड लिया है, जो मिल्क फ्रॉदर होता है ना उसके लिए, वो मैंने एक छोटे से कप में रखा हुआ है। तो यूजुअली विकास को ही ज़रूरत होती है, वो अपनी कॉफ़ी के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे दिखा ये बहुत, मेरे ख्याल से कुछ 1-1.25 पाउंड का था ये टीमू पे, तो फिर मैंने ये ले लिया। एक जी मैंने ये लिया, ये आई थिंक थोड़ा सा प्राइजी, 10 या 12 पाउंड का है। ये है इसेंशियल ऑयल्स का सेट, इसके अंदर 12 बॉटल हैं। जब हम इस घर में मूव हुए थे तब मैंने 6 बॉटल्स का सेट लिया था इसी ब्रांड का, और वो अब तक मेरा चल रहा था। इवन दो थोड़ी थोड़ी जो है वो लाइक 2 ही बॉटल बची हुई हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, बाकी सब लग गया, क्योंकि एवरीडे बेसिस पे मैं अरोमा डिफ्यूजर चलाती हूँ। तो अब ये 12 का है, तो वही 6 साल ये चलने वाला है। तो एक एक सेंट निकाल के मैं यूज करती जाती हूँ, एक मैं नीचे फ्लोर पे रख लेती हूँ और एक ऊपर वाले फ्लोर पे रख लेती हूँ, तो वो बॉटल को मुझे इधर उधर नहीं करना पड़ता है। तो अभी इसको ओपन करेंगे और फिर मैं आपको इसके सेंट दिखाऊंगी। वैसे लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, सारे लिंक दे दूंगी तो आप चेक कर लेना। बहुत जैस्मिन है इसमें, ब्लूबेल है,
और फ्रेशिया है, लेवेंडर, रोज, चेरी ब्लॉसम, गार्डेनिया, ये सारे मेरे फेवरेट सेंट हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप अपने हिसाब से सेट सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन कौन सी जो है वो अरोमा चाहिए। तो ये लिया है मैंने, ये अमेजोन से लिया है। और दो ना मैंने ये स्क्रबर का सेट लिया है, आई थिंक ये 2 का ही था, एक पैकेट में ये 2 थे। तो ये मेरी फ्रेंड ने लिए थे, ये बर्तन वगैरह साफ करने के लिए। जैसे हम लोग स्पंज यूज करते हैं ना, तो वो इसका यूज कर रही है काफी टाइम से। तो उसी ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि दीपिका ये वाला ले इस बार, और फिर तो स्पंज कभी यूज नहीं करेगी और इसको आराम से धो के सुखा दो। स्पंज को तो ड्राई होने में टाइम लगता है, वीकली बेसिस पे जो है वो आपको उसको बॉईल भी करना पड़ता है। इसका वो बोल रही थी कि बस गर्म पानी से धो दो थोड़ा सा डिश सोप डाल के और सही है। तो वो कुछ बैक्टीरियल वो दिमाग में नहीं रहता कि स्पंज गंदा होगा, ये करना है। तो मैं कहा चलो ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया। वैसे भी जब से डिश वॉशर है तो हाथ से कितने ही बर्तन धुलते हैं, तो I'm gonna यूज इट। और इसका मैं रिव्यू आपको बाद में दूंगी, बट मेरी फ्रेंड के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई ट्रस्ट हर। पर मैं फिर भी आप लोगों को जो है वो रिव्यू दे दूंगी। और एक मैंने ये लिया है फनल, जैसे कि मसाला वगैरह या कुछ दाल वगैरह रिफिल करते हैं ना। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, प्लास्टिक में ही मिल रहे थे, स्टील में मिल नहीं रहे थे, और मुझे इस तरह का कुछ ना वाइड माउथ वाला चाहिए था जो हर तरह की बॉटल में जो है फिट हो जाए, जो मेरे पास बॉटल्स हैं। तो ये मुझे सही लगा। तो ये आराम से जार के ऊपर ऐसे आ जाएगा और अब वो ज्यादा मैस नहीं होगा। मेरे ख्याल से 1 पाउंड का ही था। ये मैंने टीमू से लिया है और ये भी मैंने टीमू से ही लिए हैं। एक मैंने ली है ये ट्रे अपने काउंटर टॉप के लिए। थोड़ी सी मुझे हल्की लगी, बट इट्स ओके, मेरा पर्पस ये सॉल्व कर रही है जिस हिसाब से मुझे चाहिए था। तो वुड की है ये। उधर की तरफ मैंने वाइट वो आइकिया वाली रखी हुई है ना, तो वो मुझे हटानी थी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी वहां पे, ये छोटी वाली वहां पे काम कर देगी। और इसके साथ ये स्पंज वाले लेग भी दिए हुए हैं। तो चलो इसको लगाते हैं। और हाँ, ये अमेजोन से है, आई गेस कुछ 5 पाउंड की है। ये अच्छे से पैक होके आई थी। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। अब फटाफट जो है इस सामान को लगाते हैं। अच्छी लग रही है वाली ना ट्रे यहाँ पे। और जैसे उधर की तरफ वुड वाली कुछ एक चीजें हैं, थोड़ा सा एक एलिमेंट इधर भी आ गया है, तो प्रिटी लग रहा है। ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस करते रहो ना तो फ्रेश लुक आ जाता है। फिर कुछ एक चीज एक्स्ट्रा थी जो मुझे हटानी थी, ये छोटे वाला चॉपिंग बोर्ड। ऐसा तो मैं इसको इस्तेमाल करती नहीं थी, बस ये के सामने दिख जाता था तो उठा के इस्तेमाल हो जाती थी। और जितनी चीजें सामने दिखते हो ना आप उतनी ही फिर इस्तेमाल करते जाते हो। यूजुअली मैं वही 2 चॉपिंग बोर्ड यूज करती हूँ, एक वेजिटेबल्स के लिए है और एक फ्रूट्स के लिए है, दैट्स इट। अच्छा, ये जो बड़े वाला मेरा पेस्टल मोटर था ये मुझे हटाना था। ये ग्रेनाइट का है, मैंने टेस्को से लिया था और इसकी 10 इयर्स की वारंटी थी। 10 इयर्स तो खैर अभी नहीं हुए हैं इसको लिए हुए, बट मेरे ख्याल से 2017 में मैंने 2016 या 17 में मैंने टेस्को ज्वाइन किया था, मैंने तब लिया था ये। हाँ, तो 25 चल रहा है, 10 साल होने वाला है। तो यस, काफी टाइम हो गया, बट मेरे पास रिसीट नहीं है जो मैं इसको दोबारा लेके जाऊं और कुछ चेंज कराऊं। रीजन क्या था इसका, ये दिख रहा है आपको, ये देखो चिप हो रहा है। और ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें से ग्रेनाइट
झड़ रहा है ये। ये है, ये तो मैंने देखा, तो इसमें तो कुछ नहीं है, कोई भी चिप नहीं आ रही है, लेकिन इसमें है। अब ठीक है, अदरक कूट रहे हैं, चाय के अंदर हमने डाल दिया, चाय छनती ही है, बट स्टिल बारीक पार्टिकल जा सकता है हमारे अंदर। फिर मैं कई बार इसमें ना ड्राई फ्रूट्स भी कूटती थी, और वो तो जैसे किसी भी उसमें यूज हो गया, खीर में डाल रहे हो, जो भी होती है हमारी चीजें, स्वीडिश कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें यूज हो जाए, तो मुझे बहुत वहम सा हो गया कि अंदर पत्थर जा रहा है, तो फिर ये मैंने हटा दिया। तो अभी मैं इसको फेंकने वाली तो नहीं हूँ, जैसे मुझे ड्राई फ्रूट कूटने होंगे तो मैं कपड़ा लगा के और तब इससे कूट लिया करूंगी। तो यस, ये बट डेली के यूज के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। और मेरा पुराना वाला इमाम जिस्ता इमाम जिस्ता ही बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, ये मैंने निकाल लिया है अपना। ये मुझे पापा ने दिया था जब दिल्ली मेरी जॉब लगी थी और मैंने अपना छोटा सा कमरा सेटअप किया था, तो तब मैं ये देवबंद से लेके आई थी, तो ये यहाँ तक है साथ, तो अब ये फिर दोबारा आ गया। तो खैर इसीलिए ना मैंने ग्रेनाइट के जो बर्तन हैं वो भी लेने बंद कर दिए थे। जो कुकिंग पॉट्स होते हैं ना, मेरे पास 3 है फिलहाल। तो जब मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही थी उनके बारे में, बहुत अच्छी कुकिंग होती है, बट वही आए कि उनमें अगर थोड़ी सी चिप आ जाए तो फिर यू शुड नॉट यूज इट। तो मैं बहुत ध्यान से उनको यूज करती हूँ, देखती रहती हूँ जब भी क्लीनिंग करती हूँ कि कोई चिप विप तो नहीं आ रही है। जैसे नॉन स्टिक होता है ना कि अगर उसकी जरा सी भी कोटिंग खराब हुई तो यू शुड नॉट यूज इट, सेम वही ग्रेनाइट पैन्स के साथ होता है कि हल्की सी भी चिप आए ना, यू शुड नॉट यूज दैट वन। तो यस, मेरे पास 3 ही है, जो पहले ही लिए थे, अब मैं बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। ग्रेनाइट वाले जो हैं वही चल रहे हैं मेरे, जब तक वो ठीक ठाक हैं उनको यूज करती रहूंगी। बाकी अब मोस्टली अगर मैं बर्तन खरीदती हूँ कुकिंग पॉट, या तो स्टील के होते हैं या कास्ट आयरन के होते हैं। तो यस, इसको मांझ मूंझ के रख देते हैं नीचे, कभी कभार यूज होगा। और ये ट्रे में कितनी क्लीन करती हूँ, बट स्टिल अब देखा मैंने कैसे ना इसके ऊपर निशान हो रहा है, तो इसको भी मांझ के रखते हैं। ये जाएगी मेरे बेड साइड्स पे, दोनों तरफ सेम सी हो जाएगी। मेरे पास एक और ऐसी, तो यस, इसको मैं वहां पे यूज करूंगी। तो यस, दिस थिंग इज डन। सो इट इज़ माई अंडर सिंक एरिया। एस्थेटिकली बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग ना हो, लेकिन ये फंक्शनल बहुत ज़्यादा है। एवरी डे की क्लीनिंग सप्लाई किचन की सब यहीं पे रखी हुई है, उसमें भले ही क्लीनिंग स्प्रे हों, स्पॉन्जेस हों। और ये देखो ड्रॉर में से मुझे क्या मिला, मेरा टेस्को का बैज। तो यस, मैंने 2016 में ज्वाइन किया था। तो डिश वॉशिंग टैबलेट हुई, पीताम्बरी हुई, वो सब मैं इस ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो जो ये मैजिक इरेज़र है ये सब मैं लगा दूंगी अभी ड्रॉर में। और ये है डीस्केलर टैबलेट्स, ये आई थिंक मैंने विल्को से ली थी बल्क में, काफ़ी सारे पैकेट्स में उठा के लेके आई थी जब विल्को बंद होने वाला था। तो अभी इसमें 1-2 ही बची हैं, तो मैंने बाहर निकाल लिए, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते में जो है मैं अपनी केटल को डीस्केल करती रहती हूँ। तो जितनी भी ये मैजिक इरेज़र हैं ये सब मैंने ड्रॉर में लगा दी हैं, और 2 मैंने ऊपर रख दी हैं, एकदम से ज़रूरत पड़े तो आँखों के सामने हो। तो सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं, एंड दिस एरिया इज़ वेरी फंक्शनल, जिसको मैं टाइम टू टाइम क्लीन भी करती रहती हूँ। अब आ जाते हैं अपने इन ब्यूटीफुल से सेंट्स की तरफ। तो ये पैकेट मैं यहाँ पे ओपन कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी अभी अपना जो अरोमा डिफ्यूज़र था उसमें डाल के और जो है वो खुशबुएं लेनी थी। तो ये इतनी अच्छी पैकेजिंग में आया ना। यूजुअली जब भी मैं ये ख़रीदती हूँ तो ये बॉटल्स निकाल के मैं किसी और डब्बे में रख लेती हूँ, और वहाँ से ईज़िली मैं इसको एक्सेस करती हूँ। यूजुअली मैं इसको लॉन्ड्री रूम में रखती हूँ। तो यहाँ पे आप सारे सेंट्स देख लो, रोज़ वाला जो है वो मेरा फेवरेट है, बट इसकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया थी और सारे ही बॉटल अंदर इतने नीटली पैक थे, तो मुझे लगा इसको मैं ऑर्गेनाइज़र में नहीं रखूँगी। तो मेरे पास ना ये एक कुकी बॉक्स है, ये आई थिंक मार्क्स एंड स्पेंसर का है, क्रिसमस पे मुझे मिला था। ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं यूजुअली इसमें रखती थी सारे के सारे, बट इस बार मैंने ओरिजिनल पैकेजिंग में ही रख दिया है। ऑल राइट, कुछ चीज़ें हो गई हैं, और अब आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ कि मैंने लंच में क्या बनाया था। तो यहाँ पे मैंने हैंडफुल लिए हैं
बादाम और इसमें थोड़ा-सा मैंने गर्म पानी डाला है और इसको मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। इससे काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। यूजुअली आपको जो है वो भीगे हुए बादाम चाहिए जिसकी आप स्किन उतार सकें। टाइम हो आपके पास, टाइम से आपको याद आ जाए तो 2-3 घंटे पहले भिगो सकते हैं। माइक्रोवेव हो तो 2 मिनट में काम हो जाता है। तो वाइट ग्रेवी का यहाँ पे आज हम ये मशरूम कोरमा बनाने वाले हैं, तो इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा गार्लिक लिया है। इसके बाद मैंने इसमें एक बिग साइज़ की जो है वो अनियन शामिल कर दी है। ऐसे ही रफली चॉप करना है और गार्लिक की ये यहाँ पे बड्स आपको अभी दिख रही हैं जो मैंने डाली है, मोटी मोटी सी हैं ये, तो 3-4 मैंने ऐड करी और 1 इंच का यहाँ पे ये जिंजर का टुकड़ा होगा। इन्हीं चीज़ों का जो है वो बहुत बढ़िया इसके अंदर फ्लेवर आता है। एक मैंने हरी मिर्च डाली है और ये एक ही हरी मिर्च इतनी काफ़ी थी कि इसने पूरा धूम धड़ाका कर दिया था। खाते खाते आँख से पानी आ रहा था। तो कभी कभी ना बहुत तीखी आ जाती है हरी मिर्च, और एक ही डाली थी। तो खैर ये मसाला जो था मैंने पीस लिया है और इसी टाइम पे जो हमारे बादाम हैं ये हो गए हैं और ये क्लिप जो है वो डबल यहाँ पे हो गई थी। तो अभी जो है वो बादाम थोड़े से ठंडे हो जाएं, उनको मैंने वॉश कर लिया था और फिर जो है मैं इसको अच्छे से पील कर लूँगी। मीनवाइल या कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के और जो हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करा था हरी मिर्ची के साथ वो हम ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इस मसाले को रोस्ट करेंगे। मेक श्योर कि हम इसे बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, बट ऐसा भी ना हो कि ये कच्चा रह जाए। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे आराम से लग जाएंगे। तब तक जो है हम ये बादाम वाला काम निपटा लेते हैं। तो सेम मैंने ब्लेंडर जार लिया है और उसमें जो बादाम है इसको मैं पील करके ऐड करती जा रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से जो है वो छिलका उतर आता है। तो सारे बादाम यहाँ पे छिल गए हैं। अब इसमें जो है हम खसखस ऐड करेंगे, जो पॉपी सीड्स होती हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसका ऐड करा है। कुछ एक खड़े मसाले जाएंगे, 4-5 हरी इलायची मैंने ऐड करी है इसके अंदर। कुछ मैंने यहाँ पे लौंग डाली है, साथ ही दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दिए हैं। और ये जो ये खड़ा मसाला है ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसका एक पेस्ट बना लिया है। इधर जो हमारा प्याज वाला मसाला था वो भी बहुत अच्छे से भुन गया है और अभी जो है यहाँ पे मैंने इसमें वो बादाम वाला पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको चलाने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ब्लेंडर जार था इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको रिंस करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ही पकाएंगे, इसके कलर से आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो डन हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे सारी। तो जितनी भी कलरफुल बेल पेपर थी और मशरूम थे सब मैंने इक्वल साइज़ में कट कर लिए थे। इनको अब इसके अंदर ऐड करेंगे और हल्का सा हम यहाँ पे सौते करेंगे। मशरूम और शिमला मिर्च अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं, लेकिन इनको पानी रिलीज़ करने के लिए थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब इसको जो है हम अच्छे से यहाँ पे पकने देंगे। मीनवाइल यहाँ पे हम एक दही का थोड़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। मेक श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा हमें ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो इसकी लस्सी निकल आएगी और बटर अलग हो जाएगा। तो 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो दही ली है, घर की जमी हुई फ्रेश है। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाली है और साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दिया है। तीनों ही चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है वो इसमें धनिया पाउडर का ऐड करा है और 1 चम्मच मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। इस ब्राउन शुगर से इस पूरी सब्जी का जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा। इनकेस आप नहीं डालोगे तो आपको कुछ इसके अंदर मिसिंग लगेगा। तो मीठी इससे बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मत सोचना कि सब्ज़ी मीठी हो जाएगी, ये सिर्फ फ्लेवर को बैलेंस करती है। तो इधर यहाँ पे देखें सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं और पानी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो वो दही वाला मिक्स था वो हमने ऐड कर दिया है। तो बस मैंने चर्न ही किया था कि बस सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। इसको कुछ ग्राइंड करना हमारा मकसद नहीं था। आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट वही है कि मेरा ग्राइंडर बाहर निकला ही हुआ था तो मैंने उसी में चर्न कर लिया।
और एंड स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न और पीस। मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने इस स्टेज पे डाली हैं। इसी स्टेज पे आप डालें अगर फ्रेश भी हो आपके पास, बस उनको अलग से आप स्टीम या बॉईल कर लें। और साथ ही अब मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इस टाइम पे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही होगी आपके घर में, किचन में, कि बस हर कोई आके पूछेगा कि भैया आज क्या बन रहा है। तो उसको जो है मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। इधर आटा रेडी कर लेते हैं। तो ये है वो पानी जो पनीर बनाने के बाद निकलता है। इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ 3-4 दिन तक। आप इसको जो है वो फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसको जो है वो आटा बनाने में इस्तेमाल करें। ग्रेवीज़ वगैरह में मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें खटास होती है। आपने विनेगर ऐड करा है या फिर आपने नींबू से बनाया है तो खट्टापन होता है इसके अंदर काफ़ी, तो मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इसको रोटी के आटे में इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसमें ये बैलेंस हो जाता है और रोटियां जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो 2 कप गेहूं का आटा था, 1 कप मैंने उसके अंदर जो है ये पानी शामिल कर दिया है, नीडर में लगा दिया है और ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट सा यहाँ पे हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। अच्छा, पानी जो था वो फ्रिज के अंदर स्टोर था ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा, तो अभी जो है ये आटा थोड़ा सा सख्त लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ना तो बहुत ही अच्छा ये आटा हो जाएगा। और इसकी रोटी पराठे बहुत कमाल के बनते हैं। आपको अलग से घी या ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखो यहाँ पे हमारा मशरूम कोरमा बन के हो गया है तैयार। मैं बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, बस 1 ही टेबल स्पून मैंने ऐड करा होगा। अगर आप ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो इस टाइम पे किनारों से आपको ऑयल अलग दिखने लगेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट थिक ग्रेवी हो गई है और जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी ना तब ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी ऑन द चैनल एंड इट इज़ मस्ट ट्राई। आप इसको पनीर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जी रेडी हो गई थी और अभी मैं चावल बना रही हूँ धनिया वाले। तो यूजुअली हम जो है वो पानी निकाल के ही चावल बनाते हैं मांड उतरे हुए। तो जब चावल आपका अच्छे से बॉयल हो जाए ना और बस आप उसको छानने वाले हो, उस पॉइंट पे आप ढेर सारा फाइनली चॉप किया हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर दें। एक बार इसको मिक्स कर दें और उसके बाद फिर आप इसको छान लें। इतना सुंदर देखने में ये चावल लगता है और टेस्ट तो खैर आप पूछो ही ना। तो चलिए फटाफट अब यहाँ पे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा हमारा वेजिटेबल मशरूम कोरमा और एक बार आप इसको बनाएंगे ना आप फ़ैन हो जाएंगे। और रोटियां मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म चावल रोटी और इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। तो लंच हमारा हो गया था और अभी बैक टू करंट टाइम। जो भी इस तरह से ये बॉक्सेस निकलते हैं ना, जो भी अमेज़ॉन से आते हैं कहीं से भी, अगर छोटे होते हैं तो मैं इनको साथ के साथ फ़ोल्ड करके और उनको मैं ब्लू बिन में डाल देती हूँ, रिसाइकलिंग बिन में। हमारे यहाँ पे ये 3 तरह के बिन होते हैं। एक के अंदर जो है ये पेपर कार्डबोर्ड जाता है, एक के अंदर जो नॉर्मल घर का वेस्ट होता है, वेट वेस्ट जैसे कि खाने पीने का हो गया या बाथरूम से रिलेटेड हो गया, और एक है ब्राउन बिन जिसके अंदर कैंस जाती हैं। आप लोग पूछते हैं कि दूध की कैन का क्या करते हो, तो वो सब रिसाइकल होता है, या पास्ता की जो बॉटल्स होती हैं, तो इस तरह के जो भी जार्स होते हैं वो ब्राउन बिन में जाते हैं। तो वो मैंने साथ के साथ जो है वो रिसाइकलिंग बिन में डाल दिया है। अंदर आई और सोचा कि चलो आज ये काम भी मैं कर ही देती हूँ। अद्वी के बर्थडे पे ये बैनर लगाया था हैप्पी बर्थडे वाला, और फरवरी भी पूरी जा चुकी है, इवन मार्च भी जो है उसके भी इतने दिन निकल गए हैं। तो आज बस इसको मैं हटा रही हूँ और इसको फोल्ड करके मैं रख दूँगी, क्योंकि अगले 4-5 साल ये हमें आराम से सर्व करने वाला है बच्चों के बर्थडे पे। तो ये वाला बॉक्स जो है वो इसको रखने के काम आ गया। तो चीज़ें जो है ना घर में इस्तेमाल हो ही जाती हैं, बस आपको करनी आनी चाहिए। तो ये रखा हुआ भी सुंदर लगता है। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की रेसिपी, आज की शॉपिंग, ऑर्गेनाइजेशन, चिट चैट पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.